मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में 1983 विश्व विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव को ना बुलाया जाना, इससे बड़ी खबर हो सकती है? वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की हार के बाद इससे बड़ी कोई खबर नहीं थी। जिस दिन भारत हारा उस दिन जाहिर सी बात है भारत की हार सबसे बड़ी खबर थी। मगर अगले दिन हर न्यूज चैनल पर यह सवाल उठना चाहिए था कि आखिर कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया। यह सवाल उठना चाहिए था कि क्या कपिल देव को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो हमारी महिला पहलवानों के पक्ष में थे। सबसे बड़ी विडंबना, जिस न्यूज चैनल पर कपिल देव ऑफिशियल मेहमान थे, यानी कि जिस न्यूज चैनल के साथ उनका करार था, कॉन्ट्रैक्ट था, उस न्यूज चैनल ने भी अगले दिन उस पर कोई बहुत बड़ी चढ़ाई नहीं की, उसे बहुत बड़ी खबर नहीं बनाया। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, खेल के लिहाज से उससे बड़ी कोई खबर नहीं थी। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतर्गत बीसीसीआई कहीं ना कहीं भाजपा का एक और रूप बन गया है, क्योंकि बीसीसीआई में सबसे ताकतवर व्यक्ति ये हैं जय शाह, और जय शाह हैं अमित शाह के बेटे। यही वजह है कि आज की तारीख में बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का जरिया बन गया है। कपिल देव पर इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया दोस्तों, मगर गोदी मीडिया कल देर शाम लगातार विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर उन्हें निशाने पर ले रहा था, उन्हें टारगेट कर रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कपिल देव को ना बुलाया जाना सिर्फ इसलिए कि वो हमारी महिला पहलवानों के पक्ष में खड़े थे, क्या इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है? क्या अब इस सरकार की निगाह में कपिल देव एंटी नेशनल हैं, देशद्रोही हैं? क्या मजलूमों के पक्ष में आवाज उठाना गलत है? क्या गलत किया था कपिल देव ने, बताइए? आखिर क्या वजह है कि गोदी मीडिया उसे बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बना रहा है? उल्टा मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, बाकायदा सुपारी लेकर मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल से लेकर तमाम न्यूज चैनल्स किस तरह के शोज कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले चुनावी क्रिकेट, रन आउट या हिट विकेट। आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। गुल्लू के शो में कांग्रेस पर किस तरह से निशाना साधा जा रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बात यहां नहीं रुकती। यह पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, कायदे से जेल में होना चाहिए, वो देखिए किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। मोदी से नफरत, खेल में भी सियासत। मोदी ने बढ़ाया जोश, कांग्रेस ने खोया होश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर ये पूरी कार्रवाई दोस्तों कैमरे की मौजूदगी में होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रचार एक वजह हो सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री अगर इस तरह से मेरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं तो यह बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है और मैं उसकी तारीफ करता हूं। मगर अगर विपक्ष कपिल देव के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है तो क्या मीडिया को उसे आवाज नहीं देना चाहिए? मैं फिर कहता हूं, विपक्ष ने क्या बात मोदी जी के बारे में कही, वो ज्यादा बड़ी खबर है या कपिल देव को फाइनल में ना बुलाया जाना? आगे देखिए साहब, भारत का कर्तव्य पथ, इंडिया करे सियासत, भारत के साथ मोदी परेशान विरोधी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। अटल जी को याद किया जा रहा है साहब, मगर यह बात अलग है कि यह भाजपा कभी भी अटल जी के सिद्धांतों पर नहीं चलती है। आगे देखिए साहब, वर्ल्ड कप क्रिकेट पर कांग्रेस हिट विकेट, क्रिकेट पर कांग्रेस का डर्टी गेम, मोदी से नफरत, खेल में भी सियासत, मोदी ने बढ़ाया जोश, कांग्रेस ने खोया होश। तो देखा आपने दोस्तों, इन न्यूज चैनल्स में कहीं पर भी कपिल को ना बुलाया जाना एक मुद्दा नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बीसीसीआई के किसी नुमाइंदे से, क्या जय शाह से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? क्या खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था? या फिर मीडिया सिर्फ यही उम्मीद करती है अनुराग ठाकुर मंच पे खड़े हो जाएं और नारे लगाएं, देश के गद्दारों को गोली मारो प्यारों को? बताइए बताइए,
क्या आपकी खेल मंत्री से सिर्फ इतनी उम्मीद है? कपिल देव का अपमान हुआ है। कपिल देव खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कपिल देव से बड़ा कोई खिलाड़ी है? कपिल देव से बेहतरीन ऑलराउंडर भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जी हां, बेहतरीन बॉलर्स हुए हैं, अनिल कुंबले जैसे, बेहतरीन बैट्समैन हुए हैं, रोहित शर्मा से लेके विराट कोहली से लेके सचिन तेंदुलकर, मगर ऑलराउंडर। और यह ना भूलें, कपिल देव वो व्यक्ति है जिसकी वजह से भारत में विश्वास आया था कि हम वेस्ट इंडीज जैसी अनबीटेबल टीम को हरा सकते हैं। जिम्बाब्वे के साथ वो मैच हो रहा था, 10 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। यह व्यक्ति 175 रन बनाता है, वो 175 रन जो एक अरसे तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे। कपिल देव भारत के पहले वनडे प्लेयर थे। उससे पहले तमाम जो खिलाड़ी थे वो टुक टुक खेलते थे, मगर कपिल देव वो व्यक्ति था जो 175 रन बनाता है सिर्फ 20 ओवर्स में। जी हां, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उन्होंने शानदार पारी खेली थी, सिर्फ 138 गेंदों पर उन्होंने 175 रन बनाए थे। और मैं छोटा था दोस्तों, मैंने कई बार कपिल देव को देखा था। कपिल देव जैसे ही मैदान में आते थे तो लोग नारे लगाने शुरू करते थे, देव देव कपिल देव, वी वांट सिक्सर। कपिल देव से उम्मीद की जाती थी कि वो हर गेंद पर 6 लगाएं। यह खूबसूरती थी हमारे कपिल देव की। उस कपिल देव ने इस देश के इंसानों में आत्मविश्वास भरा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भारत को वर्ल्ड कप मिला था ना, वो 1983 में मिला था। और जब वो वर्ल्ड कप मिला था तो उसने कई खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन का काम किया था, प्रेरणा का काम किया था। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे सौरव गांगुली हो, उन तमाम लोगों ने अपनी आंखों से उस जीत को देखा होगा। और उस जीत को देखने के बाद वो लोग इंस्पायर हुए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि जिस तरह से कपिल पाजी ने हमें वर्ल्ड कप जितवाया है, हम भी इसी तरह से अपने देश के लिए खेलेंगे। कपिल देव एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक पूरी जनरेशन के लिए, एक पूरी पीढ़ी के लिए। और उस कपिल देव को ना बुलाकर तुमने अपमान किया। और सबसे शॉकिंग, ये गोदी मीडिया जिसमें हिम्मत नहीं है सवाल करने की। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, गोदी मीडिया क्या कर रहा था। इनकी सुपारी मैं आपको दिखला चुका हूं। जो जहरीले कार्यक्रम इन्होंने कल शाम को किए हैं, कायदे से वर्ल्ड कप क्रिकेट के अगले दिन सवाल किए जाने थे। और वो सवाल क्या होना चाहिए था कि क्या अहमदाबाद स्टेडियम में मैच करके हमने सही किया? क्या पिच जैसी थी, बिल्कुल ड्राई विकेट, ये किसकी सोच थी? क्योंकि भारत उस पिच पर पूरी तरह से बिखर गया, चाहे हमारी बैटिंग हो, चाहे हमारी बॉलिंग हो। ये सवाल किए जाने चाहिए ना, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स कार्यक्रम करते हैं मैच का मुजरिम। तो क्या पिच को लेकर किसी ने सवाल किया? और सबसे बड़ी बात, अगर सवाल किया तो क्या बीसीसीआई को कटघरे में रखा गया? क्या जय शाह को कटघरे में रखा गया? नहीं रखा गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपसे कह रहा था कि ये गोदी मीडिया दरअसल जहर चला रहा है। और वो जहर कैसा है मैं आपको बताता हूं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, चुनावी लड़ाई भारत माता और सनातन पर आई। वोट बांटने के लिए वंदे मातरम विरोध वाला सिंड्रोम, हलाल बंटवारे का सर्टिफिकेट, माननीय पेन किलर पत्रकार, हलाल का धंधा हराम है, हलाल पर मजहबी हाय तौबा, ताल ठोक के प्याज लहसुन का उदाहरण देकर हलाल समर्थकों को राजनीतिक विश्लेषक डीके दुबे ने धो डाला। भारत माता कौन पूछकर राहुल देश को बांट रहे हैं। पापा की इस परी को शर्म आती है, नहीं आती है? राहुल गांधी ने अपने उस बयान में सिर्फ इतना कहा था कि दरअसल भारत माता कौन है, और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि भारत माता इस देश का किसान, मजदूम, मजदूर, आम इंसान है। यह पापा की परी भाजपा के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही है। याद कीजिए, यह बीजेपी का ट्वीट था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आधे अधूरे बयान को पेश किया था, यह कहते हुए कि राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि भारत माता कौन है।
उन्हें जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताया गया, जबकि राहुल गांधी के पूरे बयान में, मैं आपको पिछले कार्यक्रम में दिखला चुका हूं, राहुल गांधी यही बतला रहे थे कि दरअसल भारत माता इस देश का हर नागरिक है। मगर यह वाहियात न्यूज चैनल उस पर भी कांग्रेस पर निशाना साध रहा है, यानी कि विपक्ष पर निशाना साध रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, यह लड़ाई बराबरी की नहीं है। चाहे वर्ल्ड कप क्रिकेट हो, चाहे चुनाव हो, चाहे इस देश के किसी मजलूम के साथ नाइंसाफी हो, गोदी मीडिया सिर्फ भाजपा की सेवा करेगी। प्रधानमंत्री के दिवाली मिलन पर इस तरह से नतमस्तक होकर खड़ी रहेगी और विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर काम करेगी। यह बराबरी का मुकाबला है क्या? आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि यह सरकार, यह पार्टी सवालों से भागती है, सवालों से डरती है यह पार्टी, और इसकी सुपारी लेकर इसका मीडिया चलता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भारत माता के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा था वो क्या गलत कहा था भाई? मगर फिर भी उनके खिलाफ सुपारी लेकर चला गया। वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में कपिल देव को नहीं बुलाया जाता। आप देखिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कांग्रेस, उद्धव सेना, सब पर निशाना साधते हुए। मगर कोई नहीं पूछेगा बीसीसीआई से कि कपिल देव को क्यों नहीं बुलाया गया। यह है आपका गोदी मीडिया। कितने शर्म की बात है। मगर हमारे इस मंच पर मैं मुद्दों पर रहता हूं, ताकतवर से सवाल करता हूं, उनसे सवाल करता हूं जिनके हाथ में ताकत है। विपक्ष से कौन सवाल करता है? कमजोरों से सवाल करने में कोई मजा नहीं है दोस्तों। जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कटघरे में रखा जाता है। विपक्ष और सरकार में बराबरी नहीं हो सकती। एक वो है जिसके हाथ में सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है, गुप्त चुनावी चंदा है, ईडी इनकम टैक्स है, गोदी मीडिया है, पुलिस है, सब कुछ है। और एक वो विपक्ष है जिसके हाथ में कुछ नहीं है। फर्क समझिए, इस्तेमाल कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।